नमस्कार दोस्तों। ऐसे दौर में जब देश के ज़्यादातर चैनल, करीब करीब सारे चैनल सरकार की भक्ति में लगे हैं, ऐसे दौर में जब देश के ज़्यादातर नामचीन चेहरे मोदी की महिमा का बखान करने में लगे हैं, ऐसे वक्त में जब देश के ज़्यादातर चैनलों के एंकर मोदी चालीसा कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब देश के ज़्यादातर चैनलों के ज़्यादातर पत्रकार मोदी को मानव नहीं महामानव बनाने में दिन रात जुटे हैं, ऐसे वक्त में जब देश में पत्रकारिता के नाम पर मोदी की चापलूसी हो रही है और चापलूसी को ही पत्रकारिता समझकर तमाम बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े चेहरे दिन रात सत्ता के सामने लेटने और लौटने में ही मशगूल हैं, ऐसे वक्त में कुछ चेहरे, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार अगर सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को स्पेस देते हैं या सरकार की नीतियों से नाराज़ जनता की आवाज़ बनते हैं या सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं या सरकार की तरफ से महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो सरकार की नाकामियां गिनाते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। इस हद तक बन गए हैं कि अब सरकार में बैठे मंत्री, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग और सत्ताधारी दल का एक नुमाइंदा ऐसे संकेत दे रहा है कि अब यूट्यूब चैनल की भी शामत आ सकती है। यूट्यूब चैनल पर ऐसे लोग जो सरकार की आंखों की किरकिरी बने हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी अभी एनडीटीवी को खरीदा गया, खरीदने की रस्म अदायगी हुई, शुरुआत पहले हुई, रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया। 24 घंटे के भीतर रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर लाखों नए सब्सक्राइबर जुड़ गए। आंधी तूफान की तरह रवीश कुमार के साथ लाखों लोग खड़े हो गए। देश भर से रवीश कुमार को समर्थन मिला। बदहजमी दूसरे खेमे में हुई। जो रवीश कुमार के लिए मरसिया लिख रहे थे, वो मातम मनाने के अंदाज में आ गए। तब बीजेपी के एक सांसद ने ट्विटर पर कुछ लिखा है, गौर से सुनिए और आने वाले दिनों में आने वाले खतरे को समझिए। एक नागरिक के तौर पर, जनता के तौर पर अब आपको सचेत होने का वक्त है, सतर्क होने का वक्त है। आपको सोचने का वक्त है, क्या आपको वही लोग चाहिए जो मोदी को महामानव बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को अवतारी बनाने के लिए, या सत्ता की चापलूसी करते हुए दिन रात सत्ता के लिए भजन आरती करते हुए दिन रात देश में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान होता रहे, जिससे धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए बीजेपी का कारवां लगातार बढ़ता रहे, समाज में खाई चौड़ी होती रहे। ऐसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपको चाहिए या ऐसे लोग भी आपको चाहिए जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, जो आपकी मुश्किलों को सरकार के सामने लाकर सरकार को असहज स्थिति में करने की कोशिश करते हैं? तभी तो बीजेपी का एक सांसद देर रात को 10:30 बजे रात को रवीश कुमार के यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर के जुड़ने के बाद ट्विटर पर आकर एक धमकी देता है, चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। गौर से सुनिए और समझिए कि यह धमकी और चेतावनी किन लोगों के लिए है और अब आपको क्या करना है दर्शक के तौर पर, नागरिक के तौर पर। क्या लिखा है निशिकांत दुबे ने? झारखंड के गोड्डा के सांसद हैं। बैकग्राउंड यह है कि 3 बार जीते जरूर हैं, जनता ने चुना है, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम करते रहे। एसआर घराने से लेकर कई बड़े बड़े घरानों से इनके रिश्ते रहे। सरकार और औद्योगिक घरानों के बीच कई बार सीढ़ी का भी, ब्रिज का भी काम करते होंगे। तो निशिकांत दुबे साहब ने लिखा है, कुकुरमुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उगाए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। मतलब निशिकांत दुबे जो सत्ताधारी दल के एक सांसद हैं, कहा जाता है उनकी पहुंच ऊपर तक है। उन्होंने कल रात 10:40 पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे यूट्यूब चैनल जो ब्लॉक से लेकर राजधानी तक
उग आए हैं उनके हिसाब से, जो उग तो ये भी आए, कहाँ से कैसे होकर उग आए ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड गूगल पर सर्च करेंगे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने लिखा कि जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है, केवल वही जानकारी बता रहा हूं। मतलब निशिकांत दुबे ने हम जैसे तमाम लोगों को, रवीश जैसे तमाम लोगों को, और वो तमाम पत्रकार, दर्जनों ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं जिनका नाम ले सकता हूं, उसमें युवा हैं, उसमें मेरे जैसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग अलग अलग शहरों, अलग अलग इलाकों में शानदार काम कर रहे हैं। उन सबको चेतावनी दी है कि अगर आवाज़ ऐसे ही मुखर रखोगे, अगर ऐसे ही उनकी आवाज़ बनोगे जो सरकार से नाराज है, उनकी आवाज़ बनोगे जो महंगाई से परेशान है, उनकी आवाज़ बनोगे जो बेरोजगारी से परेशान है, उनकी आवाज़ बनोगे जो मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है, उनकी आवाज़ बनोगे जो मोदी सरकार पर लहालोट नहीं है, उनकी आवाज़ बनोगे जो मोदी सरकार की खामियां गिनाते हैं, उनकी आवाज़ बनोगे जिन्हें सरकार से सवाल पूछना है, तो आपकी आवाज़ को दबाने का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। यही धमकी बीजेपी के एक सांसद ने कल रात 10:40 पर ट्विटर पर दी है, साफ साफ कहते हुए, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया। क्या कानून बनेगा यूट्यूब पर? जब देश के करीब करीब सारे चैनल, एक एनडीटीवी अलग था, वो भी अब सेठ अडानी ने ले लिया, जब देश के सारे चैनल आपके साथ आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में कल रोड शो कर रहे थे, मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं चाहता तो आज ये वीडियो कुछ और करता, लेकिन ये पढ़कर मुझे रहा नहीं गया। तब सारे चैनल, सारे चेहरे, सारे यहीं थे, एकदम महिमा का बखान घंटों होता रहा। तो सब वही काम कर रहे हैं। अगर कुछ लोग वो नहीं काम कर रहे हैं तो आपको बदहजमी हो रही है, कब्जियत हो रही है, पेचिश हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है कि आप धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। किसको? उसको जो आपकी चालीसा, आपके पक्ष में चालीसा नहीं करता है, जो आपके महामानव मोदी जी की महाआरती नहीं करता है, भजन आरती नहीं करता है। आप चाहते हैं हर पत्रकार उसी एक पंडाल के नीचे आ जाए जिस पंडाल में मोदी जी महामानव के तौर पर, अवतारी के तौर पर स्थापित हैं, और सब आदमी उनके सामने आरती लेकर, थाल लेकर पत्रकारिता करे, या थाल लेकर भजन आरती करे और उसे ही पत्रकारिता समझे। तो माननीय आदरणीय निशिकांत दुबे जी, माननीय इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करूँ ना करूँ, आपके इस ट्वीट से सहमत हूँ ना हूँ, सांसद हैं तो आपको माननीय कहा जाता है। तो माननीय निशिकांत दुबे जी, आप अगर ये धमकी दे रहे हैं कि यूट्यूब को काबू में लाने के लिए आप कानून बनाएंगे, तो हम भी उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि कैसे हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है, उसके लिए सरकार क्या करती है। ज़रा हमें भी देखना है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान ने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी हमें दी है, क्या उस आज़ादी को आप कुचलने के सारे हथकंडे अख्तियार करना चाहते हैं? तो एक बार खुलकर आइए, उसे भी अख्तियार कीजिए। बहुत कुछ कब्जे में आ चुका है आपके, अब इसे भी कब्जा करने की एक बार कोशिश कीजिए। आप एक दरवाज़ा बंद करेंगे, 100 दरवाजे खुलेंगे। एक एनडीटीवी से रवीश कुमार निकला है, वैसे और बहुत सारे लोग बहुत जगह से निकलेंगे। एक बार करिए तो सही, निशिकांत दुबे जी। मैंने उसके बाद ट्विटर पर खोजना शुरू किया, गूगल पर, कि किस लोकसभा में किस मंत्री ने क्या आश्वासन दिया, किसका जिक्र करने निशिकांत दुबे। तो मुझे दिखा 2 साल पहले का, 3 साल पहले का है, हाँ 3 साल मान लीजिए, 2019 का जुलाई में लोकसभा में निशिकांत दुबे ने, किसी वेबसाइट पर है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा, फेसबुक और गूगल पर रोज पैदा हो रहे नए पत्रकार नियंत्रण के लिए कानून बनाए सरकार। मतलब एक ऐसा सांसद जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और सेठों की नुमाइंदगी करता रहा हो, राजनीति में आकर भी उनके कनेक्शन इसी तौर पर उन्हें माने जाते हैं कि फला फला औद्योगिक घरानों के वो एजेंट हैं, नुमाइंदे हैं। जनता के नुमाइंदे जितने हैं वो उससे ज़्यादा उधर के नुमाइंदे हैं। एंट्री ही वैसी हुई है उनकी, यही उनकी ताकत है, यही पावर है, यही अहंकार है, यही गुरूर है। वो सांसद 3 साल पहले भी लोकसभा में कह चुका है कि फेसबुक, गूगल और यूट्यूब को नियंत्रण किया जाए। बाकी सब नियंत्रण हो गया, अब यहाँ दिक्कत फेसबुक और यूट्यूब से है, इसे नियंत्रण किया जाए। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे इस पर सहमति भी जताई थी कि इस पर चर्चा की जरूरत है। हम इंतजार करेंगे कि सरकार क्या करती है। अभी शायद 1 साल पहले सरकार की तरफ से जितने भी यूट्यूब चैनल के लोग हैं उन्हें एक चिट्ठी आई थी
कि आप अपना नाम, पता, परिचय सब कुछ भेजें। मैंने भी भेजा, सब लोगों ने भेजा, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर लगाम लगाने की कोशिश है और होगी तो ये बड़ा खतरा होगा और हमें देखना होगा, उस दिन का इंतजार करना होगा। और सरकार की ये फितरत और सरकार की ये चिंता ऐसा कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार की चिंता सबसे बड़ी ये है कि 2024 में चुनाव होने वाला है, 1.5 साल बाद। सारे चैनल तो लौट रहे हैं, थाल लेकर मोदी जी की तस्वीर के सामने भी खड़े होने को तैयार है। कहीं ये यूट्यूब वाले, ये फेसबुक वाले, ये ट्विटर वाले मुसीबत न बन जाए, कहीं ये सब लोग कुछ ऐसी चीज़ न दिखाने लगे जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। जैसे मैं अभी साबरमती रिवर फ्रंट पर हूँ, बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा बना है, साफ़ सुथरा भी दिखता है, पीछे अटल ब्रिज भी दिखता है, लेकिन मुझे वो तस्वीर भी याद आती है कुछ साल पहले की, साल मुझे याद नहीं है, जब रिवर फ्रंट पर सी प्लेन उतरा था। साल अगर बताइए खोज के, 2020 में सी प्लेन उतरा था, सारे चैनल पर चला था कि मोदी जी कैसे रिवर फ्रंट पर आए और सी प्लेन उतरा। ऐसा लगा कि जो भी अहमदाबाद आएगा साबरमती में सी प्लेन से उतरेगा, फिर उड़ेगा, फिर पूरा चक्कर लगा कर फिर यहीं साबरमती में उसका प्लेन उतरेगा। सी प्लेन चैनलों पर चला, वो सी प्लेन कहाँ है? गुजरात के किसी भाई को, साबरमती के आसपास रहने वाले किसी भाई को, अहमदाबाद के किसी भाई को अगर पता चले मुझे बताइएगा, मैं अभी यहीं हूँ, 1-2 घंटे बाद टिकट लेके 2 चक्कर जरा मैं सी प्लेन के लगाना चाहता हूँ, चाहे टिकट जितना भी हो। है क्या कहीं? कहाँ गया वो सी प्लेन? तस्वीर तो आपने देखी होगी, नहीं तो यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो भाई ये कोई पूछेगा कि गैस क्यों महंगी हुई, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीते 8.5 सालों में 7,22,000 लोगों को केंद्र सरकार ने सिर्फ नौकरी क्यों दी, करोड़ों के रोजगार का क्या हुआ? कोई पूछेगा कि चुनावी मौसम में ही आप 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियों की बात गुजरात में क्यों कर रहे हैं? कोई पूछेगा कि जब सरकार आपकी 1.5 साल बच गई, लोकसभा चुनाव में 1.5 साल बच गया, तब आप 10 लाख लोगों को नौकरियों की बात क्यों कर रहे हैं? कोई पूछेगा कि जो आपने स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए थे वो स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बन गई? कोई पूछेगा कि जितने गाँव आपने गोद लिए थे वो कहाँ हैं, गोद में हैं या गोद से उतर गए? कोई पूछेगा कि उन गांवों का क्या हाल है? कोई पूछेगा कि क्या वो गांव विकास के पैमाने पर बहुत शानदार हो गए? कोई पूछेगा कि क्या वो स्मार्ट सिटी बहुत शानदार वैसी हो गई, बन गई, जिसका ऐलान 2016 में वेंकैया नायडू ने किया था, जो तब के शहरी विकास मंत्री थे? कोई पूछेगा कि वो स्मार्ट सिटी का पता क्या है? हम जरा जानना चाहते हैं। मैं बिहार का हूँ, मेरे बिहार में भी कई स्मार्ट सिटी बननी थी। कोई पूछेगा, और जब ये सब पूछेगा तो देशद्रोही होगा, और जो पूछेगा उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश होगी, तो कोई तो पूछेगा। सरकार को यही चिंता है। निशिकांत दुबे ने जो ये धमकी या चेतावनी दी है, इसे हल्के में मैं नहीं ले रहा हूँ। नागरिक और जनता के तौर पर आप भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक सांसद के ऐसे बयान पर कोई और दूसरा दौर होता, 2014 के पहले मोदी सरकार की हुकूमत नहीं होती, मोदी के प्रति निष्ठावान पत्रकारों की फौज बीते 7 साल 8 साल में नहीं खड़ी हो गई होती। पत्रकार अगर पत्रकारिता कर रहे होते, पत्रकारिता का पौ का रिश्ता भी पत्रकारिता से उनका होता, तो इस सांसद के इस ट्वीट के बाद इस सांसद से सवाल चैनलों पर पूछे जाते, इनके ये ट्वीट चैनल पर भी दिखाए जाते कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप ये बंद करेंगे आवाज़ें। लेकिन सरकार तो बंद करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुदर्शन टीवी और ऐसे सुदर्शन टीवी पर जिस ढंग से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कुछ नफरती प्रोग्राम बने थे, चलाए गए थे, दिखाए गए थे, नौकरशाही जिहाद और न जाने क्या क्या, तब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से जवाब तलब किया, गाइडलाइंस के बारे में पूछा, तब सरकार ने जवाब में कहा चैनलों में सब कुछ ठीक चल रहा है, जो खामी है वो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर, नियंत्रण वहाँ करने की ज़रूरत है। तो सरकार की तो मंशा है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ कदम ताल नहीं कर रहे हैं, जो भजन आरती नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हर रोज हर सुबह चापलूसी का च्यवनप्राश खाकर मोदी को महामानव बनाने की मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार किया है, उन सब की आवाज़ों को कैसे दबाया जाए,
एक आवाज़ जुबैर की थी, आपने देखा, जो फैक्ट चेक करता था उसे जेल भेज दिया गया। और जो अफवाह फैलाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाता है, वो सरकार में अलग अलग ओहदों पर बैठा होता है, वो सांसद होता है, वो विधायक होता है, वो मंत्री होता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये चाहते हैं कुएं में ऐसी भांग डाल दी जाए कि हर आदमी उसी से एक लोटा पीकर मस्त रहे, भक्ति के नशे में मस्त रहे, मोदी जी के नशे में मस्त रहे, या जैसे भी मस्त रहे, या हिंदू होकर मस्त रहे, या हिंदू राष्ट्र होने की उम्मीद में मस्त रहे, या मुसलमानों से नफरत रखते हुए मस्त रहे। वो इंसान नहीं रहे, वो नागरिक नहीं रहे, वो चलता फिरता भक्ति का पुतला बन जाए। वो पत्रकार न रहे, वो चापलूस बन जाए, वो रिपोर्टर न रहे, वो प्रचारक बन जाए, वो एंकर न रहे, वो सरकार को बचाने के लिए चैनलों पर दिखने वाला सूत्रधार बन जाए, वो सरकार का प्रवक्ता बन जाए। यही कोशिश तो सरकार कर रही है, और सरकार की इस कोशिश का हिस्सा बहुत सारे नामचीन चेहरे भी हैं। मैं किसी का कभी नाम लेता नहीं, ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन इस दौर में ऐसा दौर है, जो जेल रिटर्न गया हुआ आदमी है, जिसके जेल जाने से पहले उसके स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पर मौजूद हैं सबूत की शक्ल में, 100 करोड़ की वसूली लेता हुआ जो आदमी स्टिंग कैमरे में कैद हुआ, 1 महीने तिहाड़ जेल में रहा, वो आज की तारीख में राष्ट्रवादी पत्रकार है, और राष्ट्र के राष्ट्रवादी मोदीवादी उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर आपके बीच आते हैं, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, चाहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलना चाहती थी, सरकार जिन किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने मवाली, गुंडे, न जाने क्या क्या कहना चाहती थी, जिन्हें दबोचना चाहती थी, जिन्हें दबाना चाहती थी, जिन्हें दिल्ली से भगाना चाहती थी, उन किसानों की आवाज़ अगर कोई बना, या उन किसानों की बातें अगर किसी ने यूट्यूब चैनल पर दिखाई, तो वो सब लिस्टेड हैं सरकार के पास। ये अलग बात है कि उन्हीं किसानों ने इस सरकार को घुटनों के बल झुकाया और कृषि कानूनों को वापस कराया। तब मोदी जी ने कहा था तपस्या में कमी रह गई, लेकिन दरअसल मोदी जी अभी तपस्या कर रहे हैं कि कैसे जो बाकी आवाज़ें हैं उन्हें बंद किया जाए, कैसे सब एक चाल में चले, एक भेड़ आगे चले, बाकी भेड़ उसके पीछे चले, मुख्य भेड़ को हाँको, बाकी भेड़ उसके पीछे चले। इस भेड़ चाल का हिस्सा जो नहीं है, वो सरकार की बैड लिस्ट में है, बैड बुक में है, डोजियर सरकार के पास है। और डोजियर इसलिए कह रहा हूँ, मैंने एक जिक्र आपसे पहले भी किया था कि टीवी 9 चैनल जब लॉन्च हुआ था, मैं भी उसका हिस्सा था, विनोद कापड़ी उसके ग्रुप एडिटर थे, और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ चैनल के ओपनिंग डे में कार्यक्रम में आए थे। आते ही उन्होंने कहा था टीवी 9 के सीईओ से, आपने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में हमें गाली देना है। किस लिए कहा था? इसलिए क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां भी स्पेस था उसमें सरकार की आलोचना करते थे। तो प्रधानमंत्री आकर चैनल के कार्यक्रम में मालिक से कहता है कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनका काम मुझे गाली देना है, गाली देना है, आलोचना गाली देना है, इसलिए आपका तो 2-2 किलो गाली पड़ रही है। अरे गाली देने के लिए तो आपने ऐसी फौज तैयार कर दी है, रोबोट तैयार कर दिया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों, जो दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर गाली देने का काम करते हैं, और उन्हें फॉलो देश का प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री जिन्हें फॉलो करते हैं, कभी उसको लिस्ट को चेक करिए, उसमें दधीच जैसे लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो गौरी लंकेश के कत्ल पर जश्न मनाते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हत्यारी मंडली के समर्थन में, लिंचिंग के समर्थन में ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई अजीत अंजुम को, रवीश कुमार या कोई और अगर सरकार की आलोचना करता है, जनता की मुश्किलें, परेशानियों को स्पेस देता है, तो मोदी जी को लगता है ये गाली दे रहे हैं। मोदी जी भक्ति की चाल में पूरे देश को एक दिशा में चलाना चाहते हैं। ठीक है कि प्रधानमंत्री को 300 से ज़्यादा लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री के पाले में हैं। ठीक है कि देश की बड़ी आबादी ने, 37% देश की जनता ने मोदी को चुना है और देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बाकी लोग जो उनसे असहमत हैं, क्या उनके लिए इस लोकतंत्र में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए? मीडिया का क्या काम है? मैं तो बार बार, एक बार ने 1000 बार कहूँगा, अगर बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को 543 में से 543 सीटें भी आ जाए, जो नामुमकिन है, वैसे ही नामुमकिन है जैसे सूरज पृथ्वी से नहीं उग सकता है,
वैसे ही नामुमकिन है कि 543 सीटें बीजेपी नहीं जीत सकती, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। इतिहास से आगे भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। लेकिन अगर 543 सीटें भी बीजेपी जीत कर आ जाए तो भी मैं मानूंगा पत्रकार के तौर पर हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार से सवाल करें। हम सरकार से पूछें कि जो कहकर आप आए हैं क्या वो आपने वादा निभाया है। हम सरकार से पूछें कि जो वादे जनता से आपने किए, चाहे नौकरियां देने का, चाहे काला धन लाने का, चाहे महंगाई दूर करने का, चाहे अच्छे दिन लाने का, चाहे डीजल पेट्रोल सस्ते करने का, चाहे शिक्षा में हर तरह की सुविधाएं देने का, जो भी उन वादों के लिस्ट पर मैं दर्जनों वीडियो बना चुका हूं। हमारा काम है कि सरकार ये जो आपने कहा था ये हुआ क्या, नहीं हुआ तो आपने ये कहा था ये देखिए और हो क्यों नहीं रहा, यही तो हमारा काम है। और ये अगर कर रहे हैं तो ये गाली कैसे है? अगर ये कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ बंद क्यों की जानी चाहिए? अगर ये कर रहे हैं तो यूट्यूब से उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत उन्हें इसलिए है क्योंकि उनकी फितरत हो गई है। भक्तों ने, भक्त पत्रकारों ने, चापलूसों की मंडली ने, चाटुकारों की पूरी बिरादरी ने, हमारी भी बिरादरी ने, जिनका काम था सरकार से सवाल पूछना, उस बिरादरी ने सरकार के साथ कदम ताल करते हुए मोदी को महामानव बनाने की मुहिम का ऐसा हिस्सा बन गए कि उन्हें अब ये चंद चेहरे, चंद लोग भी नापसंद हैं। तो इसलिए इंतजार करते हैं क्या होता है, सरकार क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।